जय श्री राधा भगवान की जय, मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य श्री सेठ जी के कुछ विचार, उसके बाद एक भक्त का चरित्र। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय 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 राम। बोले श्री सेठ जी महाराज की जय। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, भगवान के साक्षात्कार के लिए नाम जप सर्वोपरि साधन है। वास्तव में नाम की महिमा वही पुरुष जान सकता है जिसका मन निरंतर श्री भगवान नाम में संलग्न रहता है। नाम की प्रिय और मधुर स्मृति से जिसके क्षण क्षण में रोमांच और अश्रुपात होते हैं, जो जल के वियोग में मछली की व्याकुलता के समान क्षण भर भी नाम वियोग से विकल हो उठता है, जो महापुरुष निमेष मात्र के लिए भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ सकता। हरि बोल। पीछे आवाज़ बहुत आ रही है भाई। तो सेठ जी कहते हैं, जो एक पल भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ सकता और जो निष्काम भाव से निरंतर प्रेम पूर्वक जप करते करते उसमें तल्लीन हो चुका है, ऐसे ही महात्मा पुरुष इस विषय को पूर्णतया वर्णन करने के अधिकारी हैं। उसी के लेख से संसार को विशेष लाभ पहुंचता है। यद्यपि मैं एक साधारण पुरुष हूँ, सेठ जी कहते हैं, उस अपरिमित गुण निधान भगवान के नाम की महिमा का वर्णन मैं कहाँ कर सकता हूँ, ऐसा सेठ जी कहते हैं।
तथापि अपने कतिपय मित्रों के अनुरोध से मैंने कुछ निवेदन करने का साहस किया है। अतएव इस लेख में जो कुछ त्रुटियां हो रही हैं आप लोग मुझे क्षमा करना। सेठ जी कहते हैं, भगवान नाम की महिमा वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूँ, पर कुछ मित्रों के कहने से ही मैं कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ। सेठ जी कहते हैं, भगवान नाम की अपार महिमा है, सभी युगों में इसकी महिमा का विस्तार है। शास्त्रों और साधु महात्माओं ने सभी युगों के लिए मुक्त कंठ से नाम महिमा का गान किया है, परंतु कलयुग के लिए तो इसके समान मुक्ति का कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल श्री हरिनाम ही कल्याण का परम साधन है, इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सतयुग में भगवान विष्णु के ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञों से और द्वापर में भगवान की पूजा सेवा करने से जो फल होता है, कलयुग में केवल हरि के नाम संकीर्तन से वह फल प्राप्त हो जाता है साधक को। नाम महिमा में प्रमाणों का पार नहीं है, हमारे शास्त्र इससे भरे पड़े हैं, परंतु अधिक विस्तार भय से यहाँ इतने ही लिखे जाते हैं। संसार में जितने मत मतांतर हैं, प्रायः सभी ईश्वर के नाम की महिमा को स्वीकार करते हैं। अवश्य ही रुचि और भाव के अनुसार नामों में भिन्नता रहती है, परंतु परमात्मा का नाम कोई सा भी क्यों ना हो, सभी एक जैसा लाभ पहुंचाने वाले हैं। अतएव आपकी जिसमें रुचि हो उसको जपिए आप। सेठ जी कहते हैं, मेरा अनुभव सुनाता हूँ। सेठ जी कहते हैं, मैं बचपन से ही भगवान के नाम का अभ्यास करता था, जिससे धीरे धीरे मेरे मन में विषय वासना कम होती चली गई। देखो कितना अच्छा उत्तर दिया सेठ जी ने। सबका मन रहता है कि भैया विषय वासनाएं शांत नहीं होती, तो सेठ जी कहते हैं नाम के अभ्यास से ये शांत होती हैं। कहते हैं मैं धीरे धीरे मन की वासनाएं मिटती रही, कम होती गई। पापों से हटने में मुझे बड़ी सहायता मिली। काम क्रोध आदि अवगुण कम होते गए। अंतःकरण में शांति का विकास हुआ। कभी कभी नेत्र बंद करने से भगवान श्री राम जी का अच्छा ध्यान होने लगा मुझे। सेठ जी कहते हैं भगवान श्री राम का मुझे अच्छा ध्यान होने लगा। सांसारिक स्फुरना बहुत कम रह गई। भोगों में वैराग्य हो गया। राम जी का ध्यान होना शुरू हो गया। पहला, सांसारिक स्फुरनाएं बहुत कम हो गई और भोगों में वैराग्य हो गया। उस समय मुझे वनवास या एकांत स्थान का रहन सहन बहुत अच्छा लगता था। सेठ जी कहते हैं इस प्रकार अभ्यास होते होते एक दिन स्वप्न में श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित भगवान श्री रामचंद्र जी के मुझे दर्शन हुए और उनसे बातचीत भी हुई मेरी। सेठ जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने वर मांगने के लिए मुझसे बहुत कुछ कहा, पर क्या करूं, मेरी इच्छा ही नहीं हुई भगवान से कुछ मांगने की। अंत में बहुत आग्रह करने पर भी मैंने इसके सिवा और कुछ नहीं मांगा कि आपसे मेरा वियोग कभी ना हो। सेठ जी ने क्या मांगा कि आपसे मेरा वियोग कभी ना हो। यह सब नाम जप का ही तो फल था। सेठ जी कहते हैं इसके बाद नाम जप से मुझे और भी लाभ हुए, जिसकी महिमा वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। हाँ, इतना अवश्य कह सकता हूँ कि नाम जप से मुझे जितना लाभ हुआ उतना श्रीमद् भगवत गीता के अभ्यास को छोड़कर अन्य किसी भी साधन से नहीं हुआ। जब जब मुझे साधन से च्युत करने वाले भारी विघ्न प्राप्त हुए, जब जब मुझे साधन से हटाने वाले विघ्न प्राप्त हुए, तब तब मैं प्रेम पूर्वक भावना सहित नाम जप करता था और उसी के प्रभाव से मैं उन सब विघ्नों से छुटकारा पा गया। अतएव मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि साधन पथ के विघ्नों को नष्ट करने और मन में होने वाली सांसारिक स्फुरणाओं का नाश करने के लिए स्वरूप चिंतन सहित प्रेम पूर्वक भगवान नाम जप करने के समान दूसरा कोई साधन नहीं है। अच्छा, अब स्वरूप चिंतन की बात आती है कि स्वरूप चिंतन सहित नाम जप। अब हमारे मन में अगर कोई नहीं आता है चित्र, तो सामने राधा माधव जी का चित्र वो रख लो, उससे बढ़िया कुछ नहीं।
राधा माधव जी का चित्र रखा, उसे देख करके नाम जप करना शुरू कर दिया। जबकि साधारण संख्या में भगवान नाम का जप करने से ही मुझे परम शांति मिल गई। साधारण, ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ाई थी सेठ जी ने। इतना अपार आनंद और इतना अनुपम लाभ हुआ जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। तब जो पुरुष भगवान नाम का निष्काम भाव से ध्यान सहित नित्य निरंतर जप करते हैं, उनके आनंद की महिमा तो कौन कह सकता है। उनके आनंद की महिमा कौन कह सकता है। देखो भैया, सेठ जी ने नाम जप पे बहुत बल दिया, क्योंकि सेठ जी खुद स्वयं एक नाम जापक थे। और नाम जपने से, साधारणतः नाम जपने से उनको इतना लाभ हो गया। सेठ जी आगे कहते हैं कि इसलिए स्वरूप चिंतन की चेष्टा किए बिना भी केवल नाम जप के प्रताप से ही साधक को समय पर भगवत स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप हो सकता है। अगर स्वरूप के चिंतन सहित आप नाम जप नहीं कर पा रहे हो, तब भी नाम जप के प्रभाव से केवल आपको स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है। भगवान के मनमोहन स्वरूप का चिंतन करते हुए जप का अभ्यास करने से बहुत ही जल्दी लाभ होता है साधक को, क्योंकि निरंतर चिंतन होने से भगवान की स्मृति में अंतर नहीं पड़ता, अंतर नहीं पड़ता। तो सेठ जी कहते हैं भैया कि निरंतर नाम जप होना चाहिए। नाम जप होता रहेगा तो काम हो जाएगा भैया, क्योंकि कलयुग में इससे बढ़िया कोई साधन नहीं है। अगर ध्यान हो जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि नाम के साथ नामी की स्मृति होना भी अनिवार्य है। और ऐसा हो ही जाता है धीरे धीरे। जब आप नाम जपते हैं तो स्वतः नाम, राम बोलेंगे तो राम जी आएंगे सामने, कृष्ण बोलेंगे तो कृष्ण आएंगे, राधा बोलेंगे तो राधा जी आएंगी सामने। तो जिसका आप नाम लोगे वो स्वरूप अपने आप नेत्रों के सामने बनता है। अब अगर हम अपने पूज्य भैया को याद करेंगे, भैया आ जाते हैं ना सामने, तो जिससे प्रेम होता है वो स्वरूप निरंतर सामने रहता है। अतएव साधक को भगवान के प्रेम में विवल होकर निष्काम भाव से नित्य निरंतर दिन रात कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी ध्यान सहित श्री भगवान नाम जप की विशेष चेष्टा रखनी चाहिए, विशेष चेष्टा रखनी चाहिए। ये पूज्य श्री सेठ जी के विचार थे। कल हम एक चरित्र सुन रहे थे संत श्री राम हरिदास जी महाराज का। हमने सुना कैसे वो बंगाल के रहने वाले थे और ना चाहते हुए भी श्री कृष्ण उनके सामने, उनके घर के सामने वृक्ष था, उस पर नृत्य की मुद्रा में प्रकट हो गए। बांसुरी लिए नृत्य की मुद्रा में जबरदस्ती प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए तो बहुत सुंदर उनके मन में पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम नाम रसिया श्री हनुमान, अवध सरयू अति अभिराम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। तो राम हरिदास जी के जीवन चरित्र में हमने सुना था कैसे वो जगन्नाथ दास बाबा जी से दीक्षा लेकर के और फिर श्री वृंदावन धाम पहुंच गए। मन नहीं लगता था उनका फिर,
एक बार भगवान की मोहनी मूर्ति को देख लिया, उसके बाद फिर मन लगता भी नहीं है। आज भैया एक चीज़ सुनाएंगे, बड़ा अच्छा भैया ने गा के सुनाया था। तो सच में मन नहीं लगता, रही ना काहू काम की सी स्थिति हो जाती है साधक की। जब भगवान में मन लग जाता है, उनके स्वरूप का चिंतन होने लगता है। पूज्या श्री रुक्मणी बाई जी जब महिला संघ में भागलपुर पधारी, श्री सेठ जी के आग्रह से, श्री सेठ जी उनके पिताजी से ले आए थे मांग करके। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम भावुकता में कह देते हैं कि भैया हम तो आपके ही हैं, हमेशा आपके, और भैया कह दें हाथ पकड़ के चलने के लिए, चल भैया अब तू मेरे ही है तो घर रह के क्या करेगा। तो नहीं भैया, ये तो भाव से मैं आपका हूँ। तो ऐसे जब श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी रुक्मणी बाई जी के पिताजी के पास गए, श्री शुक्ल जी नाम था उनका, पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो उनके घर गए तो बाई को महिला संघ में रखने का विचार था उनका। तो महिला संघ में जब रखने का विचार था तो सेठ जी ने कहा चलो आपके पिताजी से मांग लेते हैं आपको। अब गए तो उनके पिताजी के पास पहुँचे, घर पे गए तो बाई भी वहीं थी और उनके पिताजी भी वहीं थे। तो सेठ जी ने कहा कि भाई इसको मैं अपने साथ ले जाऊंगा। अब ऐसा बोला साथ ले जाऊंगा, तो शुक्ल जी ने भावावेग में कह दिया, सेठ जी ये आपकी तो सुपुत्री है, आपकी बेटी है, आप जैसे महापुरुष मेरे घर पे पधारे, ये भी बड़ा सौभाग्य है मेरा। इतने में सेठ जी ने थोड़ी देर बातचीत करी और सेठ जी उठ के चल दिए। बाई भी उठ के पीछे पीछे चल दी, क्योंकि भैया पिताजी ने कह दिया सेठ जी आपकी है, आप जहाँ रखो। अब उस बाई उठ के चल दी। तो शुक्ल जी जो थे वो कहने लगे कि बेटा तू कहाँ जा रही है। कह रहे पिताजी आपने तो बोला है सेठ जी से अभी कि मैं उनकी सुपुत्री हूँ, जहाँ वो रखेंगे वहाँ रह लेना, तो मैं तो इनके साथ ही जा रही हूँ। अब पिताजी को बड़ा धक्का लगा। पिताजी ने कहा मैंने तो वैसे ही भाव अतिरेक में बोल दिया सेठ जी से, सेठ जी जैसे महापुरुष के सामने ये थोड़ी बोल लूँगा कि नहीं है। सेठ जी के सामने निकल गई। अच्छा निकल गई तो निकल गई, बेटी भी उठ के चल दी। तो बाई साथ में ही चल दी सेठ जी के, और नहीं आई वापस। अब गई तो गई और सीधा महिला संघ में भागलपुर पहुंच गई। अच्छा वहाँ पर चंदा बाई जी, जिन्हें सब भाभी जी कहते थे, अभी भी हैं शायद, नहीं है अभी, पता नहीं है नहीं है। तो वहाँ पर पहुँची, वहाँ रहने के लिए वहाँ व्यवस्था थी। वहाँ पर क्या होता था, कुछ महिलाएं रहती थी, वो सब वहाँ का काम वगैरह करती थी। मैं क्यों बता रहा हूँ, रही ना काहू काम की के ऊपर मेरे को याद आ गई ये बात, इसलिए बता रहा हूँ कि बाई को अब वहाँ पे सब सेवा ही करती थी, कोई बर्तन धोता, कोई प्रसाद बनाता, सब चीज़ें वहाँ पर होती थी। तो जो सीनियर माताएं थीं उन्होंने कहा भाई इसको भी, बाई को भी कुछ सिखाया करो। बाई हमेशा श्री कृष्ण के चिंतन में रहती थी, मंजूरी भाव से सेवा करती थी ठाकुर जी की, ऐसा दिव्य भाव सिद्ध हो चुका था उनका। तो उन्हें बर्तन मांजने के लिए कह दिया बाई को। तो वो जो साथ में मांजती थी उसने कहा कि नहीं नहीं बाई तुम मत करो ये काम। तो दूसरी ने कहा नहीं नहीं इससे करवाओ, इसे सिखाना तो पड़ेगा। तो रुक्मणी बाई जी को उन्होंने कहा मैं मांज दूंगी, तुम धो देना बर्तन। तो उन्होंने ठीक है। अब देखो जैसे ही वो धोने लगी तो बर्तन में कालिख लगी हुई थी। तो वो जो कालिख थी वो बाई के हाथ पे लग गई, और जैसे ही हाथ पे लगी तो रोने लग गई। कहने लगी कि श्री कृष्ण मेरे हाथ को देखेंगे तो क्या सोचेंगे भला, कैसे गंदे हाथ हैं। श्री कृष्ण मेरे हाथ को देखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे। पूरा दिन वो ये लाइन बोलते बोलते रोती रही, पूरा दिन यही लाइन बोलते बोलते रोती रही। श्री कृष्ण मेरे हाथों की कालिक को देखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे। वो ऐसा विलक्षण भाव रहता था महाराज। उनके साथ एक नर्मदा बाई जी भी आई थी साथ में रहने के लिए, पर वो क्या करती थी, दिन में रहती थी, रात्रि में अपने घर चले जाती थी। नाथ नगर शायद नाम था जगह का, वहाँ चली जाती थी। तो बाई की सेवा में वो रहती थी। अच्छा उन्होंने क्या बोला, बर्तन जब सब ने देखा रोते हुए, पूरा दिन हो गया रोते हुए, तो एक ने कहा कि भैया ये दिव्य भाव में रहती हैं, इनको कुछ मत कहो काम के लिए। तो बाई सचमुच में रही ना कहो काम की स्थिति में थी।
मुझ जैसी नहीं थी कि जबरदस्ती आलस्य में पड़े, नींद में सो रहे हैं, रही ना कहू रहा ना कहू काम का, और सो रहा संडरा रहा बंदा। 7:30 बज गए मंदिर के, संडे फिर भी आराम फरमाया जा रहा है। रोटी 8 बजे बनती है ना मेरे घर, इसलिए मैं 8 बजे के बाद ही आऊँगा। अरे रोटी का इतना सामर्थ्य जो तुम्हें रोक दिया भगवत भजन से। रोटी हो गई, क्या हो गई? अरे हफ्ते में 1 दिन बाद में खा लो या पहले खा लो। नहीं जी, बनती इतने बजे है, तो फिर बनती छूट जाएगी बननी। आप एक बार मत खाओ, बननी छूट जाएगी। कई साधकों से मैंने प्रश्न पूछा तो कह रहे कि 7:30 ही बनता है, उसके बाद 15, 20, 25 मिनट मुझे चबा चबा के 32 बार चबाता हूँ मैं, उसके बाद वो 8:30 बज जाते हैं मुझे। और तो भाई मैंने कहा एक दिन पत्नी को कह दो कि भाई मेरा जल्दी बना दो प्रसाद। 1 दिन आप मत खाना, 2 दिन मत खाना, तीसरे दिन अपने आप 7:30 से पहले बन जाएगा। उन्हें पता लग जाएगा, उन्हें भी आदत पड़ जाएगी। और नहीं पड़ रही है तो कोई बात नहीं, अपनी आदत बाद की बना लो खाने की। पूज्य भैया कह रहे थे हेल्थ कॉन्शियस इतने हैं लेकिन भजन कॉन्शियस नहीं है साधक। भजन की परवाह नहीं है, भोजन की अधिक परवाह है। 8:15 बनता है, 8:30 बनता है, कमाल हो गया। बनने दो, रखा जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा नहीं खाते जी हम। नखरे भी तो हमारे इतने हैं क्योंकि अंगद दास चौधरी है, जाट है, तो चौधरी साहब गरम गरम ही खाते हैं फुल के। अगले जन्म में भूसी खाएंगे, फिर कोई पूछने वाला नहीं होगा, ठंडी मिलेगी गरम। जैसी नीलकंठ प्रभु दे देंगे वैसी खानी पड़ेगी मुझे। तो भैया उनकी भक्त तो भक्त के घर ही जाएगा, है ना, वो उन्हीं की डेयरी में जाएगा। फिर तो भूसी खानी पड़ेगी, ठंडी हो चाहे गरम। गरम तो होती नहीं, नीलकंठ प्रभु गरम होती है भूसी? नहीं होती ना, कोई गरम करके नहीं खिलाता ना। कोई कोल्ड ड्रिंक पूछेगा कि भाई स्टिंग होती है, स्टिंग कौन, स्टिंग पी लो तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। कोई चार्जिंग नहीं। गर्मी में भी दूध काढ़ा जाएगा खूब तुम्हारा चाहे 1 किलो देना। तो भैया इससे बढ़िया अभी भजन खा लो, भजन से पेट भर लो। क्योंकि हमें हफ्ते में 1-2 दिन तो मिलता है, क्योंकि बाकी दिन तो हम ऑफिस में रहते हैं, वो हमारी जायज़ बात है। बाकी दिन तो हम सैटरडे संडे में आ सकते हैं आराम। अब कहेंगे अंगद जी ये क्यों बोल रहे हैं, आप गुरुजी हो। मैं गुरुजी नहीं हूँ भाई, आपस में भाईचारे में बोल रहा हूँ। आप भी मुझे बोल सकते हो जब मैं ना हूँ। तो रही ना काहू काम की सी स्थिति हो जाती है भैया। शुरू से ही रुक्मणी बाई जी के साथ दिव्य अनुभव होते थे। एक बार वो कुएं से जल भरने जा रही थी, तो लकड़ी का एक पटरा था, उस पर खड़े होकर बाल्टी खींचते थे, तो पटरा टूट गया, और टूटा तो बाई जाके सीधा कुएं में गिरी। कुएं में जो जल था वो 11 से 12 फीट तक गहरा था। अच्छा, बाई जल में गिर नहीं पाई, कुएं में तो गई पर जल तक नहीं पहुंच पाई। श्री कृष्ण ने गोद में उठा लिया, श्री कृष्ण ने गोद में उठा लिया। और आवाज़ लगा रही थी अपने पिताजी को, तो आवाज़ हल्की फुल्की पहुंची होगी। अच्छा, बाई को इतनी अच्छी अनुभूति हो रही कुएं के अंदर कि वो बाहर नहीं निकलना चाहते कुएं से बाहर ही नहीं आना चाहती। उनके पिताजी ने कहा बेटी बाहर आ जा, रस्सी फेंक दी मैंने, पकड़ ले से। कहीं नहीं पिताजी मैं नहीं आऊँगी बाहर, कुएं में बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा क्यों लग रहा था? श्री कृष्ण की गोद में थी। एक बार ऐसे ही नर्मदा बाई जी सेवा करती थी बाई की, तो रात्रि में जल रख के जाती थी, क्योंकि बाई की स्थिति ऐसी थी, वो निरंतर श्री कृष्ण चिंतन में रहती थी। और कभी मतलब जल रख के जाया करती थी नर्मदा जी, 2 गिलास जल रख जाती थी। तो आज वो जल रखना भूल गई, घर चली गई। और जब घर पहुंची तब उन्हें याद आया कि मैं तो जल ही रखना भूल गई बाई के लिए। अब रात्रि को बाई को प्यास लगती थी, तो जैसे ही प्यास लगी तो बाई ने जल के तरफ हाथ बढ़ाया, तो देखा सामने नर्मदा जी खड़ी थी, जबकि जा चुकी है नर्मदा जी। तो नर्मदा जी खड़ी है, उन्होंने जल पिलाया। जब जल पिला दिया तो सुबह नर्मदा बाई जी आई और बाई से कहने लगी, रुक्मणी बाई जी से, मुझे क्षमा करना मैं रात्रि को जल रखना भूल गई। तो रुक्मणी बाई जी ने कहा तुमने तो जल पिलाया था मुझे रात को।
तब उन्होंने पूछा कैसे कैसे, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे बात हुई। तो नर्मदा बाई जी ने कहा कि बाई वो श्री कृष्ण आए होंगे। तब बाई ने कहा निश्चित ही श्री कृष्ण ही थे, जब तुम नहीं थी तो और कौन होगा। तो ऐसे भगवान पल पल पर साथ रहते हैं, हर समय साथ रहते हैं। जो निरंतर भगवान का चिंतन करता है बिना आलस से प्रमाद के, प्रमाद में साधक मरता है। सबसे ज़्यादा जो मारता उसे पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं, मेरी अपनी बात नहीं है, कहीं सोचो कि अंगद उपनिषद से आई है, ये मलुकपीठ सरकार कह रहे थे साधक सबसे ज़्यादा प्रमाद में मरता है। होता वो साधक ही है, समझ लेता है सिद्ध अपने आप को, मैं तो निरंतर भगवत चिंतन में ही रहता हूँ जी, ऐसा लगता है उसे, होता नहीं है। अब एक बात बताओ, आप घर बैठे हो, टीवी देख रहे हो सत्संग कीर्तन के समय, तो आप कैसे कह सकते हो आप भगवत चिंतन में हो? या तो आपकी बाबूजी जैसी स्थिति हो तो कोई बात नहीं भाई, क्षमा कर देना मुझे, लेकिन अगर नहीं है वैसी स्थिति तो कृपया मंदिर आ जाएं, संडे के सत्संग का लाभ लें। ऐसा कीर्तन में आवेश आता है भक्तों को, ऐसा प्रेम से कीर्तन करते हैं भक्त। चैतन्य महाप्रभु नृत्य करने 12-12 हाथ ऊपर उछल जाते थे कीर्तन करते हुए। ऐसे ही हमारे राम हरिदास जी जहां कीर्तन की वाणी सुन लेते थे तुरंत छलांग मारकर कूद जाते थे कीर्तन के भीतर और जोर जोर से हरि नाम कीर्तन करना शुरू कर दिया करते थे। शरीर के वस्त्र कहाँ गिरते हैं उन्हें यही नहीं पता होता था, ऐसा कीर्तन में आवेश आता था। और चैतन्य महाप्रभु से इतना अनुराग था उनके परिकर मंडल से, यदि कोई नवदीप धामवासी वृंदावन जाकर उनके दर्शन करता तो उसे माला चंदन अर्पण कर अपनी गोद में बिठा लेते थे। कोई महाप्रभु के धाम से आता तो अपनी गोद में बिठा लेते, कहते तुम महाप्रभु के यहाँ से आए हो ना। और कोई वृंदावन से जाता तो उससे कहते वहाँ जा रहे हो तो वहाँ दर्शन जरूर करना गौरांग महाप्रभु की मंडली का, नहीं तो जीवन व्यर्थ है तुम्हारा, ऐसे बोला करते थे। वे जब अपने आश्रम में रहते सदा गौर नाम सुधारस का पान करते। गौर नाम सुधारस, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। इस रस में इतना विभोर हो जाते कि भावावेश में उनका सर्वांग संचालित होने लगता। ऐसे में उनकी कटी की इशत लटकन बहुत मनोहर लगती थी। आश्रम से स्थानांतर जाते समय आते जाते क्या करते रहते थे? कहते राई जय जय राधे, राई जय जय राधे, राई जय जय राधे। अंतर में बोलते रहता कोई अपूर्व अभिमान और बीच बीच में गाते जाते राई अंगीर छटा लगे श्याम हेलो गौर। बंगाली में कहते कि राधा के अंग की छटा लगने से श्याम गौर हो गए हैं, श्याम गौर हो गए हैं। प्रायः सभी समय वे भाव में विभोर रहते। प्रसाद सेवन करते समय भी इतना भाव में डूबे रहते कि बहुत धीरे धीरे मुख में ग्रास जाता था, आधा बाहर गिर पड़ता, जिससे सर्वांग प्रसाद से लिप्त हो जाता। जैसे पूज्य बाबा को बड़ी मुश्किल से प्रसाद पवाया जाता था, कहानी सुनानी पड़ती थी बाबा को, तब जा जाके बाबा को एक कौर खिलाया जाता था। ये तो नित्य लीला में सदा प्रविष्ट रहते, हमेशा चिंतन उसी भाव का। कई बार तो राम हरिदास जी शिष्यों को अपने पास बिठाकर वे उनके स्वरूप के विषय में बताते। बड़ा सौभाग्य होता है जब गुरुदेव अपने स्वरूप के विषय में साधक को बताएं, बड़ी मुश्किल से पता चलता है, नहीं तो पूरा पूरा जीवन साधना करते 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 उम्र घिस जाती है साधक की, लेकिन उसे पता नहीं लग पाता। लेकिन जब गुरुदेव कृपा करने पे आते हैं अनायास, तो वो स्वयं बताते हैं, चल करके वो स्वयं बताते हैं, क्योंकि इस बार भगवान ने हमारे कल्याण का संकल्प कर लिया है। भगवान ने हमारे कल्याण का संकल्प कर लिया, इसलिए गुरुदेव भी हमें ऐसे मिले जो हमें स्वयं अपने स्वरूप के विषय में बताते हैं। तो शिष्यों को बिठाकर वे अपने स्वरूप के विषय में बताते, किसको ध्यान में क्या स्फूर्ति होती उससे सुनते। वे कहते कि अपने स्वरूप को स्फूर्ति होने से रस में
गौर लीला में सेवा अधिकार प्राप्त होता है। चलते समय यदि शिष्यों में से किसी का पद शब्द होता तो कहते, देखो भाई, होमवर्क भी देते थे वो, कहते थे कि मैंने स्वरूप बताया, इसका चिंतन करो और कहाँ तक पहुँचे ये मुझे अगले दिन आके बताना। और कोई शिष्य जब, कहते हैं ना, कई बार क्या होता है, साधक बड़े उटपटांग तरीके से चलते हैं। अच्छा, मंदिर में भी आएंगे तो दो चार को हाथ मारते हुए, उसको उठा लिया कमर से, उसको उठा लिया, भाई कीर्तन करने आया क्या, उड़दंग मचा रहा है। तो ऐसे कुछ साधक जब शोर मचाते हुए चलते तो रामहरि दास जी क्या कहते हैं उनसे, यह खाली ढोर चराएगा और कुछ नहीं करेगा, यह खाली ढोर चराएगा, कुछ नहीं करेगा। अब अगर किसी को कह दो ऐसे ढोर चराएगा, हाँ, कितना सत्संग सुना है तुमने, माला कितनी करते हो, 16 17 करता हूं, मुझे ऐसे कैसे कह दिया, ढोर कैसे कह दिया। पहले तो शिष्यों को कूट देते थे, गुरुजन कूट देते थे। अभी पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के वहां पे एक शिष्य ने किसी से कुछ बदतमीजी कर दी। बदतमीजी का अर्थात मतलब कोई बाहर से आया तो उनसे ऊंची आवाज में कुछ बोल गए, तो उन सज्जन ने महाराज जी से शिकायत कर दी। महाराज जी से जब शिकायत करी तो महाराज जी ने क्या किया, पेड़ से बांध के संटियों से पिटाई करी उसकी, वृक्ष से बांधा और उसके बाद ताबड़ तोड़ तड़ातड़ पिटाई करी है। यहां अगर पिटाई हो जाए ना, हाथ जुड़वा लो, मैं भजन नहीं करूंगा। हाउ डेयर यू टू टच मी लाइक दिस, संटी से मारा मुझे। यहां तो बात ही लग जाती है, संटी तो बहुत दूर की बात है, बात ही लग जाती है। इसलिए संतों के पास आओ तो अपना ईगो साइड में रख के आए, ईगो स्टैंड पे टांग के आए। तो रामहरि दास जी महाराज कहते हैं, यह खाली ढोर चराएगा, बहुत आवाज करता हुआ चलता है। उनकी शिक्षा थी कि खाते पीते चलते फिरते हर समय स्वरूप को जगाने की चेष्टा करे साधक, अपने खाते पीते चलते समय अपने स्वरूप को जगाने की चेष्टा करे और उसके अनुरूप व्यवहार करे। पूज्य बाबूजी के यहाँ एक सत्संगी बता रहे थे कि पूज्य बाबूजी से जब ये पता चला कि किनका क्या स्वरूप है तो उसी हिसाब से बोलते थे। कैसे, मान लो ये हमारे ऋषभ प्रभु हैं, ये कोई सखी हैं, तो मैं इनसे ऐसे ही बात करूंगा जैसे सखी के भाव से बात कर रहे हैं। ऐसे ही बात करते थे जिससे निरंतर उन्हें अपने भाव का ध्यान रहे, अपने स्वरूप का ध्यान रहे। न जाने कितनी बार प्रेम आनंद में रामहरि दास जी विभोर रहते। एक बार जब वे राधा कुंड में राज ऋषि वनमाली राय बहादुर जी के ठाकुर श्री राधा विनोद जी का प्रसाद ग्रहण करते समय न जाने कौन सी लीला का उन्हें स्फुरण हुआ, कोई लीला का चिंतन हुआ है। हरि बोल, पूज्य भैया आ गए हैं। अच्छा, परिकर आ गए ना, तो मैं कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ अभी। हरि बोल। ये मुझे पता था पहले से, चिंता ना करें। हरि बोल। असल में 9:30 हो जाते हैं तो सत्संग इंजेक्शन जैसा लगता है फिर है ना, बीपी लो होने लगता है कईयों का। तो भैया रामहरि दास जी महाराज वनमाली राय बहादुर जी के ठाकुर श्री राधा विनोद जी का प्रसाद ग्रहण करते समय न जाने कौन सी लीला में चले गए। वे भावावेश में अपनी उंगली की नोक पर एक कण चावल और एक कण दाल का लेकर उठ खड़े हुए और कीर्तन करने लगे। एक उंगली पर रखकर एक चावल का कण, एक दाल का कण रखकर और नृत्य करने लगे कि भजे हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, भजे श्री हरि का नाम रे, भज गौरांगो
लह गौरांगो जपो गौरांगेर नाम रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल भज गौरांगो लह गौरांगो जपो गौरांगेर नाम रे। भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, भज श्री हरि का नाम रे। राम हरिदास जी उच्च स्वर में कीर्तन कर रहे थे निरंतर, एक चावल और एक दाल का कण उंगली पर रख करके। कीर्तन की ध्वनि सुन गौरगत प्राण वृद्ध श्री मथुरादास बाबा जी महाराज भी नृत्य करने लगे। आप देखना कितने कितने संतों का नाम सुनेगा आपको। जब वो कीर्तन करने लगे तो राधा कुंड पे ही अनेक संत विराजमान थे, तो श्री मथुरादास बाबा जी नृत्य करने लगे। जब नृत्य होने लगा तो वहीं पर मौजूद थे श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, वहीं नृत्य करने लगे वो भी। गोस्वामी पाद के शिष्य श्री ब्रजबाला महाराज जी भी वहीं थे। पूर्वाश्रम के राज ऋषि वनमाली राय बहादुर के बड़े भाई सिद्ध श्री गिरधारी दास बाबा जी भी नृत्य कर रहे थे, और सिद्ध श्री माधव दास बाबा जी महाराज जी भी वहां गए और कीर्तन में योगदान करने लगे। गौर प्रेम के दीवाने सिद्ध महात्माओं की इस टोली के कीर्तन को तुमुल ध्वनि से राधा कुंड का आकाश गूंज उठा। सोचो, इतने महापुरुष रसिक सिद्ध संत कीर्तन कर रहे हो और नृत्य कर रहे हो, कैसा अद्भुत दृश्य होगा। जिसके भी कान में वह ध्वनि पड़ी वह स्थिर न रह सका, भावावेश में कीर्तन करने लगा, सम्मिलित होकर उद्दाम नृत्य करने लगा। उस कीर्तन में एक अपूर्व भाव तरंग ने समस्त राधा कुंड को प्लावित कर दिया। भैया सन कितना 1907 भाद्र मास की शुक्ला चतुर्थी के दिन एक प्रहर व्यतीत होने पर श्री राम हरिदास बाबा जी महाराज ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, देखो श्रीवास पंडित के आंगन में श्री गौरांग और उनके परिकर विलासनी के भाव में विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं। मुझे भी आज वहाँ जाना है, मुझे भी आज उस परिकर में शामिल होना है, वहाँ जाना है। शीघ्र स्नान करके तिलक कर दो बस मेरा फटाफट। स्नान तिलक आदि करने के पश्चात नेत्र मूंद कर ध्यान में बैठते ही वे अप्राकृत देह से श्रीवास जी के आंगन में महाप्रभु के नृत्य कीर्तन में जाकर सम्मिलित हो गए। उनका पार्थिव शरीर जहाँ था वहीं पड़ा रह गया। आज अपने एक भक्त पूछ रहे थे भैया से कि क्या हम महाप्रभु जी के परिकर का भाव भी रख सकते हैं, कि हम वहाँ के फलाने परिकर हों, वहाँ भी रह सकते हैं, निश्चित रह सकते हैं। अगर हमारा मन अभी करता है कि हम चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में हमारा समावेश हो वहाँ जा कर के, तो हम वहाँ के किसी परिकर के भाव में सम्मिलित हो सकते हैं। तो भैया ऐसे उनको वहाँ जाना हुआ, नित्य धाम की प्राप्ति हुई। ये सब होता है गुरु जी की कृपा से। भैया जगन्नाथ दास बाबा जी ने प्रेरणा करी, सदा के लिए वृंदावन आ गए। कहते हैं हरि सेवा 16 वर्ष, गुरु सेवा फल 4, तो भी नहीं बराबरी वेदन कियो विचार, तो भी नहीं बराबरी वेदन कियो विचार। जब गुरुदेव आज्ञा कर देते हैं तो महाराज भगवान शिष्य के सदा साथ रहते हैं, शिष्य के सदा साथ रहते हैं। एक हुए धूनी वाले दादाजी, इनको भगवान साक्षात शिव माना जाता था। अफगानिस्तान में रहते थे, अफगानिस्तान में। तो वहाँ पर इनके मन में आई कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। भगवान की प्राप्ति की मन में आई तो उन्होंने सोचा भारत चलते हैं एक बार। भारत चले तो किसी ने बोल दिया उज्जैन चले जाओ। उज्जैन में आए और वहाँ पर उन्हें एक गुरुजी मिले। गुरुजी ने कहा, शायद मैं नाम
ध्यान धुनी वाले दादाजी थे, शायद कोई और थे, शायद यही होंगे। तो जब वहाँ पहुँचे उज्जैन तो वहाँ पर एक गुरुजी को वर्ण किया। गुरुजी ने कहा कि भैया भगवान शंकर का दर्शन करना चाहते हो, भगवान शंकर का दर्शन करना चाहते हो तो नर्मदा जी की परिक्रमा करो। और अच्छा, ये जो संत थे इनका नाम था गौरी शंकर, जब अफगानिस्तान से आए थे गौरी शंकर नाम था। गुरुजी से कहा इन्होंने कि गुरुजी मुझे भगवान शंकर का दर्शन करना है, भगवान शंकर का दर्शन करना है। और गुरुजी ने कहा कि भाई नर्मदा जी की परिक्रमा करो जा करके। तो नर्मदा जी की परिक्रमा करने लगे। नर्मदा जी की परिक्रमा लगभग 13 परिक्रमा 42 वर्षों में पूरी होती है। अगर कोई करता है तो 13 वर्षों में नहीं, 13 परिक्रमा 42 वर्षों में पूरी होती है। गुरुजी ने आज्ञा की कि नर्मदा जी की परिक्रमा करनी है। लग गए परिक्रमा करने महाराज। धीरे धीरे परिक्रमा करते करते 2000 संत इनके साथ पीछे चलते थे, ऐसी स्थिति हो गई थी। 2000 सन्यासी साथ में चलते थे और वहीं परिक्रमा करते थे नर्मदा जी की। एक दिन क्या हुआ, जब 42 वर्ष हो गए परिक्रमा करते करते, तो 42 वर्ष के बाद जब इन्हें लगा यार कोई फायदा ही नहीं हुआ, नर्मदा जी की परिक्रमा करी, भगवान का दर्शन हुआ नहीं, अब करें तो करें क्या। अब इन्होंने क्या किया कि मन में आ गए कि अब मैं प्राण त्याग दूंगा अब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और गए नर्मदा जी में डूबने के लिए। रात्रि को गए और जैसे ही भीतर प्रवेश किया, जहाँ पे हाथी डूब जाए इतना जल होता था, वहाँ प्रवेश कर गए और जितना भीतर जाएं इनकी कमर तक ही जल पहुँचे। कहने लगे नर्मदा जी भी स्वीकार नहीं कर रही हैं, इतने पापी हो गए हैं, नर्मदा जी भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जितना भीतर जाएं उतना फिर वही कमर तक जल। इतने में क्या हुआ, सामने से एक लड़की आई, जल के भीतर ही सामने से आई और कहने लगी बाबा क्या कर रहे हो। तो इन्होंने कहा कि डूबना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ, भगवान नहीं मिले। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों कहते हो आप, मरने की क्या ज़रूरत है, भगवान तो आपको मिले हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि कहाँ मिले हुए मुझे भगवान। कहने लगे, वो लड़की कहने लगी कि मैं नर्मदा हूँ और आपके साथ जो केशवानंद जी नाम के शिष्य हैं वो साक्षात शंकर भगवान हैं। केशवानंद नाम के जो शिष्य हैं आपके, वो साक्षात शंकर भगवान हैं। और इस समय वो 4 बजे साधुओं के बर्तनों को मांज रहे हैं। सुबह 4 बजे वो क्या करते थे, रात्रि में जितने दिन भर के बर्तन होते थे वो मांजा करते थे। और जाओ और उनके चरण पकड़ लो, वो साक्षात शंकर भगवान हैं, वो मना करेंगे पर छोड़ना मत। तो उन्होंने कहा शंकर भगवान है। भैया तुरंत दौड़े हुए गए, वो फटाफट देखा तो भाई माथे पे गमछा बांधे एक व्यक्ति बर्तन मांज रहा है, एक व्यक्ति बर्तन मांज रहा है। तो जाकर के कहने लगे कि आप बर्तन क्यों मांजते हैं। तो उन्होंने कहा गुरुदेव बर्तन ही तो मांजने की सेवा है मेरी। तो मन ही मन सोचने लगे यार 42 वर्षों से लगातार ये मेरी सेवा कर रहे हैं, निरंतर वहाँ आश्रम में बर्तन मांज रहे हैं। जाकर के कहने लगे आप बर्तन ना मांजे, आप साक्षात शंकर हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अरे मैं गुरुदेव मैं शंकर कहाँ से, मैं तो बर्तन मांज रहा, मेरी तो सेवा है। इतना बोला तो उन्होंने नहीं नहीं आप शंकर भगवान, आप चाहिए मत, मैं आ रहा हूँ आपके पास। उठकर खड़े हुए वो केशवानंद जी और चलने लगे, दूर जाने लगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं रुकिए रुकिए, मैं आपके चरण स्पर्श करूँगा, आप साक्षात शंकर भगवान। अरे अरे नहीं भाई, मैं शंकर भगवान नहीं हूँ। और तेजी से जैसे ही चले और फिर पीछे मुड़कर देखा
तो महाराज त्रिशूल भगवान ने हाथ में ले रखा था, साक्षात शंकर भगवान जटाजूटधारी सामने खड़े थे उनके। और महाराज शंकर भगवान को देखते ही उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। कहने लगे भगवान ऐसा भी करते हैं? 42 वर्षों तक निरंतर भगवान साथ रहे, भगवान साथ रहे, निरंतर परिक्रमा करते हुए साथ रहते थे। फिर हम कैसे कह देते, महाराज जी कह रहे थे मलुकपीठ सरकार, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान हमारे सदा साथ नहीं रहते? कौन तुम जो साथ रहते, भाई जी का पद है। सब कुछ करते मेरे लिए पर मुझसे बदला ना चाहते, मेरे लिए सब कुछ करते और बदला नहीं चाहते कि मैं आपके लिए कुछ करूं भी। ऐसे निरंतर भगवान साथ रहते हैं। तो हमें निश्चिंत रहना चाहिए। किस बात से? संसार की तरफ से निश्चिंत होना है, भगवान की तरफ से तो व्याकुलता बढ़ती रहे। बार बार मन में आए कि अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे है। अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे है। तन मिलन आज मेरो हिबड़ो उछलो आवे है। तन मिलन आज मेरो हिबड़ो उछलो। तो ऐसी व्याकुलता निरंतर बढ़ती रहे, और ये बढ़ेगी सत्संग से, ये बढ़ेगी कीर्तन करने से। एक अडिग जी महाराज हुए, एक अडिग जी महाराज हुए, बड़ा सुंदर उनका भाव है, सिर्फ वो भाव पढ़ के फिर ओवर करते हैं। अडिग जी महाराज कहते हैं, साधकों के प्रति अडिग जी महाराज, अडिग दास जी एक भक्त हुए, वो कहते हैं भजन में अडिग रहने का बहुत सुंदर उपदेश है उनका। उनका कहना है कि भजन में सूर और सती की भांति अडिग रहना चाहिए। सूर माने सूरमा, उसकी तरह अडिग रहना चाहिए, और सती की तरह अडिग रहना चाहिए। जैसे सूर रणभूमि में पीछे मुड़कर अपने बंधु बांधवों की ओर नहीं देखता, जैसे सती पीछे फिरकर संसार की ओर नहीं देखती, वैसे ही साधक को भी संसार की ओर न देखकर दृष्टि भगवान की ओर ही केंद्रित रखनी चाहिए। भजन में अडिग रहने से भगवान मिलते हैं, भजन में अडिग रहने से भगवान मिलते हैं। डिगमिग करने से नहीं मिलते हैं। डिगमिग मन किया तो आ गए, मन नहीं किया तो एसी में पड़े हैं, सहूलियत के अनुसार आ गए। अरे भैया, यहाँ निरंतर प्रवाह बहता है, निरंतर होना चाहिए। यो माम स्मृति नित्य से, भगवान ने कहा जो मेरा स्मरण निरंतर करता है, तस्य क्या था, तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिन, उसके लिए मैं पार्थ सुलभ हूँ। भगवान कहते हैं जो मेरा निरंतर चिंतन करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। श्लोक सबको याद है, सच बता रहा हूँ। पूज्य राधा बाबा कहते हैं मेरे शब्द नहीं है, बाबा कहते हैं भगवत गीता का उल्टा भी याद है और सीधा भी याद है, रटे पड़े हैं भगवत गीता के श्लोक। बहुत अच्छी उच्च कोटि की बात है, पर अगर एक श्लोक भी जीवन में उतार ले तो काम हो जाएगा, जीवन में आ जाए निरंतरता हमारे। मन किया आ गए, मन किया नहीं आए, 8 बजे आए, उसके बाद एसी का मुंह देख रहे हैं, एसी चल रहा है नहीं चल रहा, नहीं चल रहा तो इधर उनसे गप्पे हाँक ली, नीलकंठ के बाल खींच लिए, थोड़ी देर पार्थ के साथ थोड़ी गप लड़ा ली, हो गया कीर्तन ख़त्म। और उसके बाद अपना रोटी खाने चले गए, 8:30 हो गए, भैया 9:30 आएंगे, रोटी खा के आए 9:30, अब तो आरती होगी, भैया आ जाए ही नहीं। जय जय राम कृष्ण हरि, प्लीज़ डोंट वरी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं महाराज।